हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विडेरा क्लासेस। आज हम करेंगे इस वीडियो में पार्ट 3 में क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट वीडियो पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 करवाए थे। इस वीडियो में अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज if cotangent theta is 7 by 8, evaluate first part 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। एंड सेकेंड पार्ट में हमने वैल्यू निकालनी है कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, इसमें एंगल सी को हमने थीटा मानना है, एंगल बी पे 90 डिग्री है। हमें गिवन है कोटेंजेंट थीटा इज 7/8। हमने एक मंत्र करा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे हम कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोटेंजेंट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो 7/8 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे हमें क्या मिला? हमें मिला परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 8 एंड बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। अब हमारे पास थर्ड साइड गिवन नहीं है एसी, उसको निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 थी, बेस की वैल्यू 7 थी। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49, और इन दोनों को सम करके क्या निकला? 113। So from here we get hypotenuse is root 113। फर्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास हम दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने क्लास 9th में आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, तो उसमें से एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। एज वी नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 इज a, साइन थीटा इज b, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब गिवन ट्रायंगल में से हम वैल्यूज निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 113। सो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 8 अपॉन रूट 113। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 7, तो 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज रूट 113। Now we will put these values in this equation. So 1 minus sin square theta की जगह हम पुट करेंगे sin theta की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 अपॉन 103 का रूट इसका स्क्वायर। अब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर और रूट की कटिंग हो जाएगी, तो क्या बचेगा 64 अपॉन 113। सिमिलरली डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 49 अपॉन 113। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास नीचे क्या, हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 113। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर बनेगा 113 माइनस 64। ये तो आपको आता ही, आप पिछली क्लासेस में करके ही आए हो ना। तो डिवाइडेड बाय यहाँ भी हम एलसीएम निकालेंगे 113 और ऊपर आएगा 113 माइनस 49। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास बना 49 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय 64। इसको सॉल्व करके बना 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करें तो 64 अपॉन 113। अब हमने इसको सॉल्व करना है, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो 49 डिवाइडेड बाय 113 मल्टीप्लाइड बाय 113 अपॉन 64। तो 113 से 113 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 64। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट।
नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, हमने वैल्यू निकालनी थी कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। एज यू ऑल नो, कोटेंजेंट थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस की वैल्यू 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8, सो इट बिकम 7 अपॉन 8 का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64। तो इसका आंसर भी क्या आया, 49 अपॉन 64। अब यहाँ पे एक चीज देखो, दोनों पार्ट्स में आंसर क्या आया, सिमिलर आया। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एज यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता होता है, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो वो भी कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही हमने एक हिसाब से यहाँ पे निकाल ली और यहाँ भी वही है, इसलिए आंसर दोनों का सेम आया। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 is, if 3 cotangent A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास गिवन है 3 कोटेंजेंट A is equal to 4। तो यहाँ पे हम हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल कंसीडर करी है ABC। A को हमने एंगल थीटा माना है, B पे 90 डिग्री है। अब गिवन क्या था, कोटेंजेंट ए। कोटेंजेंट ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको याद ही हो गया होगा अब तो। वहां से कोटेंजेंट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई बेस की और परपेंडिकुलर की। बेस क्या आया 4, परपेंडिकुलर क्या आया 3। तो अब हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हमने क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। So hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So 3 square plus 4 square. 3 का square is 9, 4 का square is 16. So it becomes 25. 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का square. So this implies hypotenuse हमारे पास क्या आ गया 5, क्योंकि square से square कट जाएगा तो hypotenuse की वैल्यू आ गई 5। So अब हमने आगे वैल्यू निकालनी है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे tan ए, हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी है, उसके लिए हमें tan की वैल्यू चाहिए, tan ए की। तो tan ए क्या होता है, tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड थी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम tan ए की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 16। तो ऊपर 16 माइनस 9 इज 7, 7/16 डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम आया 16, ऊपर 16 प्लस 9 इज 25। तो इट बिकम्स 25/16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 7/16 मल्टीप्लाइड बाय 16/25, 16 से 16 कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा 7/25। यहाँ पे मैंने आपको इसी स्टेप में डायरेक्ट ये वाले स्टेप में लिख दिया स्टेप के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, लास्ट क्लासेस में आपने ये सब करा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ गई 7/25। नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। तो राइट हैंड साइड में गिवन है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम इस ट्रायंगल में दी हुई इसकी साइड्स की वैल्यू से cos और साइन की वैल्यूज निकालेंगे। cos ए क्या होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, सो इट बिकम्स 4/5। एंड साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट बिकम्स 3/5। अब हम ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इट बिकम्स 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर बन जाएगा 16/25, 3/5 का स्क्वायर बन जाएगा 9/25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम आया 25, ऊपर क्या आया 16 माइनस 9 इज 7, तो इट बिकम 7/25।
देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है 7/25. Hence the given statement is true. Now we will move to our next question. Now question number 9 is in triangle ABC. एक triangle given है ABC, right angled at B के ऊपर 90 डिग्री है. If tan A is 1/√3, find first part sin A into cos C plus cos A into sin C, and second part में हमने वैल्यू निकालनी है cos A into cos C minus sin A into sin C. अब इसके लिए हमारे पास गिवन क्या है, tan A की वैल्यू दी है, और अब हमें पता है tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 1, बेस कितना है √3. ये गिवन वैल्यू से हमें ये परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज मिल गई. अब हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है AC की. तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. इट बिकम्स 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर. So it becomes 1 plus 3. It becomes 4. So from here we get hypotenuse is equal to 2. Now hypotenuse की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अब यहाँ पे 2. तो अब हम रेशियोज निकाल लेंगे. साइन ए हमें क्या क्या चाहिए, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी. तो साइन ए जब हमने एंगल ए कंसीडर किया हुआ है तो हमारे पास साइन ए हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1/2 एंड कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इट बिकम्स √3 अपॉन बेस अपॉन hypotenuse base is √3, hypotenuse is 2, so it becomes √3/2. अब हमने वैल्यू निकालनी है साइन C, मीन टू से कि अब हम एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं C. तो अब अगर एंगल C कंसीडर करते हैं तो हमारे पास बेस क्या होता है इस एंगल के एडजेसेंट साइड, मतलब BC इज द बेस एंड AB इज द परपेंडिकुलर. तो बेस की वैल्यू यहाँ पे 1 होएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 होएगी. हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज इज 2. सो साइन C के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट बिकम्स √3/2 एंड कॉस C के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इट बिकम्स 1/2. नाउ फॉर फर्स्ट पार्ट क्या था, वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. तो अब हम वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे. साइन ए की वैल्यू क्या थी 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू थी √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू थी √3/2. तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 बिकम्स 1/4 प्लस √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 बिकम्स 3/4, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे एलसीएम आएगा 4, ऊपर 1 प्लस 3 दैट इज ऑल्सो 4. सो 4/4 इज 1. सो वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट इज 1. नाउ फॉर सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर cos A cos C माइनस sin A sin C. तो cos A क्या है √3/2 एंड cos C की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस sin A की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय sin C की वैल्यू √3/2. तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4. तो √3/4 minus √3/4 becomes 0. So answer of second part is 0. This is your question number 9. Now we will move to our next question number 10. Now question number 10 is in triangle PQR, right angled at Q. यहाँ पे एंगल P को हमने थीटा माना है एंड Q एंगल इज 90 डिग्री एंड गिवन है PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. Determine sin P, cos P and tan P. इन तीनों की वैल्यू हमने निकालनी है. तो सबसे पहले गिवन है PQ 5 सेंटीमीटर, PR plus QR is given. Therefore यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से PR की वैल्यू. वो कैसे, हम QR को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो QR का साइन चेंज हो जाएगा. देन इट बिकम्स PR इज इक्वल टू 25 माइनस
क्यू आर। अब हमें पी क्यू गिवन है, पी आर गिवन है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? हम क्या निकाल रहे हैं? क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज पी आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर। So now we will put the value for this. PR is 25 minus QR. So 25 minus QR का whole square is equal to QR square plus 5 square. यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a minus b का whole square. वो क्या होती है? a square plus b square minus 2ab. So it becomes 625 का square is 625 plus b square qr square minus 2ab. 2 into 25 into qr becomes minus 50 qr. That is equal to q square plus 5 का square is 25. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 इधर ले आएंगे, 625 में से 25 माइनस हो गए तो 600 और ये QR से QR कैंसिल हो जाएगा। 50 QR को दूसरी साइड ले जाएंगे, वो प्लस का बन जाएगा और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे QR की। 50 इधर मल्टीप्लाइड है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। सो QR is equal to 600 upon 50 that is 12 सेंटीमीटर। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम PR की वैल्यू निकाल लेंगे। PR क्या था? 25 माइनस QR। सो 25 माइनस 12 इज 13। तो अब यहाँ पे हमारे पास PR की वैल्यू क्या आ गई? 13। QR की वैल्यू आ गई 12 एंड PQ की वैल्यू हमें गिवन थी 5। अब हम निकाल लेंगे, इस ट्रायंगल की साइड्स पता चल गई तो एंगल P के लिए हम वैल्यूज निकाल लेंगे। यहाँ पे एंगल P के लिए क्या होएगा हमारे पास? जो बेस है वो क्या बनेगा? पी क्यू दैट इज 5 एंड परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर दैट इज 12 एंड हाइपोटेन्यूज पी आर इज 13। सो साइन पी क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट बिकम्स 12 अपॉन 13। ऐसे ही cos p क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5 अपॉन 13 एंड tan p क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट बिकम्स 12 अपॉन 5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Now, question number 11 is state whether the following are true or false. Justify your answer. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इस क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। वो कहता है कि वैल्यू जो है tan a की वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप सबको आता है, वहां पे आपने देखा होगा कि tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है इसको जस्टिफाई करेंगे हम, इसकी जस्टिफिकेशन देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 और √3 हमें पता है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है? 1.732 जो की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो फिर इट मींस कि ये गिवन स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 है। ओके, so first statement is false. Next statement is secant A is equal to 12 upon 5 for some value of angle A. कहता है किसी एंगल A के लिए secant A की वैल्यू 12 upon 5 है। 12 upon 5 है मतलब secant A can be greater than 1। secant A 1 से ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? फॉर एग्जाम्पल secant A क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है? 12 एंड बेस क्या है? 5 जो कि पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी वैल्यू बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस 5 है, सो इट इज पॉसिबल। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The next third statement is cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। कहता क्या? cos A cosecant of angle A के लिए abbreviation use होती है। This is false because cos A is the abbreviation for cosine of angle A। Cosecant A is written as cosecant A or cosecant A। तो
cos A किसकी abbreviation है? Cosine of angle A. So this statement is false. Now the next statement is, fourth statement is cotangent A is the product of cot and A. Cot and A, क्या cotangent A product है cot and A की? No, this is false because cotangent A is a single trigonometric function, not the product of cot and A. ये एक single trigonometric function है, ना कि ये cot और A की multiplication है जो product है इनकी, ये product नहीं है, ये एक single trigonometric function है. So this statement is false and this is your fourth part. Now fifth statement is sin theta is equal to 4/3 for some angle theta. हमने बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर सम एंगल थीटा के लिए? नो, दिस इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि हमें पता है साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर. जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़ी होती है उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस से. सो देयरफॉर यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 3 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू छोटी दी गई है, इसीलिए साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी हमने देखा साइन थीटा की वैल्यू जो है 1 से बड़ी नहीं होती, तो hence 4/3 is not possible. So this statement is also false. This is your fifth part. एंड थैंक यू. ये थे आपके 7 to 11 क्वेश्चन. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.